पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो चीमा साहब, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ही ना रहते हो, जब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी ही इंटरेस्टेड ना हो, तो एक अमेरिकन को वॉशिंगटन डीसी में क्या जरूरत है कि आपके लिए वो सोचता फिरे कि आपका मुस्तकबिल क्या है। जब आप डायरेक्शन हो सिर्फ जुबानी कलामी जिहाद अल जिहाद जिहाद, हालांकि पता है ना माजी में आपके रिश्तेदारों ने जिहाद किया है ना मुस्तकबिल। मैं जब पाकिस्तान गया था, यहाँ इन प्रोग्राम में भी देखता हूं मैं, हम में जज्बा बहुत है जी, जब जज्बा बहुत है, लेकिन हम जज्बा सिर्फ बोलते नहीं, हम जज्बा दिखाते भी। आपके कामों में जज्बा मुस्तकबिल में करेंगे, क्योंकि डीएनए में मौजूद नहीं है जिहाद। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे मुगल पठान और टर्कश किस तरीके से रूल करके उनकी तादाद कितनी थी। हमारा जज्बा दिखाने का तरीका अलग है, जैसे आपका तरीका अलग है माशाअल्लाह। एज ए सिविलियन आपका जज्बा होता है मार देंगे, काट देंगे, जहाज कत्ल कर, छीन लो, लूट लो, दुश्मन बंदूक, गोली, चाकू, तलवार, काफिर कर ले। हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया? हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। तक ये ले आए हैं वो तो तबाही के दहाने पे खड़ा, बल्कि तबाही के दहाने पे खड़ा है साल से। ये ज्यादा खतरनाक बात है। हम जज्बा दिखाते हैं देश की तरक्की में कर्म दान करके, अपना कुछ ना कुछ अपने। देखो मुजफ्फर भाई, देश की सेवा, देश की राह में जज्बा दिखाना सिर्फ लड़ाई मार काट नहीं होती। जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो चीमा साहब, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ही ना रहते हो, जब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी ही इंटरेस्टेड ना हो, तो एक अमेरिकन को वॉशिंगटन डीसी में क्या जरूरत है कि आपके लिए वो सोचता फिरे कि आपका मुस्तकबिल क्या है। जब आप डायरेक्शन हो सिर्फ जुबानी कलामी जिहाद अल जिहाद जिहाद, हालांकि पता है ना माजी में आपके रिश्तेदारों ने जिहाद किया है ना मुस्तकबिल में करेंगे, क्योंकि डीएनए में मौजूद नहीं है जिहाद। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि यहां पे मुगल पठान और टर्कश किस तरीके से रूल करके उनकी तादाद कितनी थी, कितनी तादाद थी उनकी फॉरेन इन्वेडर्स की। ब्रिटिश जो यहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनकी तादाद क्या थी। मुझे शर्म आती है जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री जब देखता हूं। 1857 से पहले तो एक कॉर्पोरेशन आपको ओन करती थी। 1857 की जंगे आजादी के बाद आप ब्रिटिश कॉलोनी बने थे। यू वर ओन्ड बाय अ कॉर्पोरेशन, अ कंपनी, अ टी कंपनी। और आज वो मुर्शद आपको कहता है बार बार जिहाद के लिए बाहर निकलो, ये सियासत नहीं जिहाद है। ये क्या टोपी ड्रामा है यार। आप रियलाइज क्यों नहीं करते कि हु द हेल वी आर, हमारा डीएनए क्या है, हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं, ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, क्या वजह है? बस में हंटर चल रहा है, और हंटर चल रहा है इकोनॉमी का, जज्बे का। हाँ, जैसे आप बोलते हैं जज्बा हमें भी बहुत है। मैं जब पाकिस्तान गया था, यहाँ इन प्रोग्राम में भी देखता हूं मैं, हम में जज्बा बहुत है जी, जब जज्बा बहुत है, लेकिन हम जज्बा सिर्फ बोलते नहीं, हम जज्बा दिखाते भी। आपके कामों में जज्बा होता है, हमारी बातों में हमारा जज्बा दिखाने का तरीका अलग है, जैसे आपका तरीका अलग है माशाअल्लाह। एज ए सिविलियन आपका जज्बा होता है मार देंगे, काट देंगे, जहाज कत्ल कर, छीन लो, लूट लो, दुश्मन बंदूक, गोली, चाकू, तलवार, काफिर। एक काफिर बड़ा शब्द सुनता हूं मैं, काफिर। अरे यार, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। बातें भी अब आपने हमारी ही करनी है, गालियां भी हमको ही निकालनी है। चलो खैर, ये वाला जो जंगजू वाला जज्बा है ना, वो हमने अपनी आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को दिया हुआ है। हमारा जो जनता अपना जो जज्बा दिखाती है, बीच में मेरे जैसे कोई, मैं भी जनता ही हूं। हम जज्बा दिखाते हैं देश की तरक्की में कर्म दान करके, अपना कुछ ना कुछ अपने। देखो मुजफ्फर भाई, देश की सेवा, देश की राह में जज्बा दिखाना सिर्फ लड़ाई मार काट नहीं होती, और भी बहुत चीजें जिसका आपको रिजल्ट दिख रहा है। हम जज्बा अपना दिखा रहे हैं इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन ज्यादा करके, अच्छी एजुकेशन लेके, शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में नई नई नॉलेज हासिल करके हम अपना जज्बा दिखा रहे हैं
टेक्नोलॉजी में आगे जाके जज्बा दिखा रहे हैं, आईटी फील्ड का जज्बा आपने देख ही लिया सारे वर्ल्ड में, फील्ड में कामयाबी के नए आयाम हासिल कर रहे हैं। हम अपना जज्बा अपने खेतों में जाके दिखा रहे हैं, अपनी पैदावार बढ़ा के, कनक भी कहने गंदम जो आप बढ़ा रहे हो, हम बढ़ा रहे हैं, चावल, दालें, कपास, हम जो आम नागरिक हैं, हम आवाम है, हम अपना जज्बा ऐसे दिखा रहे हैं। हम अपना जज्बा ऐसे दिखा रहे हैं कि हम हर चीज अब मेक इन इंडिया बना के दिखाते हैं। हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन के अपने जज्बे को 3री इकोनॉमी बनने की तरफ फोकस करते हैं। हमारे जज्बे की सोच ये है कि हमारे दर से कोई खाली ना जाए और हमको किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, ये हमारा जज्बा है। अब दूसरी तरफ देख लो, अब सुधार डेवलपमेंट को अपग्रेड करने की जरूरत है। आपके इधर जो ये सब आप बातें आपको बताता है, ये पिछले दिनों सुनने में आया कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो ऐसी बातें सुनने को मिली, यानी कि चुप करा दिया जाता है। फिर किस तरह से आप किसी का मुकाबला कंपैरिजन करोगे, क्योंकि आप उस पोजीशन में है ही नहीं, ना ही पहुंचना चाहते हो। इस बात का दुख है मुझे, दिली में अफसोस भी है, लेकिन मैं मुजफ्फर भाई हैरान भी हूं कि कोई इतना डफर कैसे हो सकता है। आप मेरे बारे में कोई भी राय बनाएं, मैं इस मुल्क को अपना कहता हूं, मानता हूं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि लियाकत, टैलेंट दिखता नहीं है, लेकिन सुनने में ये आता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन दिखता नहीं। ऐसी कही की जाती है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा उनके अंदर जो फनकारी है, लेकिन जब बात देखने में आती है तो हमें दुनिया के अंदर बात तो वही ना कि जो दुनिया बोले, हमें तो जितने भी सीईओज नजर आ रहे हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो सारे के सारे इंडियंस हैं। यही मेरा सवाल होता है कि जब कोई भी कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, पाकिस्तानी लोग जो सब पूरी दुनिया से ज्यादा ज़हीन है, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, यार अगर हम लोग दुनिया भर से ज्यादा ज़हीन लोग हैं तो हमारा भी एक मुकाम होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। लोग हमारे पीछे पड़े हों कि हाँ भी हमारे मुल्क में आओ, हमें आके सर्व करो। तो हमें तो बैन किया जाता है, कभी हमें यूएई की तरफ से बैन किया जा रहा है, कभी सऊदी अरब की तरफ से बैन किया जा रहा है, कभी तुर्की हमें बाहर निकाल रहा है, कभी हमें मलेशिया के अंदर से धक्के पड़ रहे हैं, यूरोप हमें कबूल नहीं कर रहा। तो हम अगर इतने ही ज़हीन हैं, इतने ही लायक फाइक हैं, तो दुनिया हमें क्यों धक्के देके बाहर निकाल रही है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मुजफ्फर भाई, आप बिजनेस तिजारत नहीं करना चाहते, आप स्मगलिंग करना चाहते हो। मैं अपने पिछले फॉरेन ट्रिप में अभी 1-2 महीने में मैं 5-6 कंट्री में जाने का मेरा चांस मिला। मैं मिडिल ईस्ट में तो जाता ही रहता हूं, तकरीबन हर महीने में 1-2 चक्कर होते हैं मेरे। लेकिन वहां की एक बात मेरे को देख के ये महसूस हुआ, वहां पे जो पाकिस्तानियों की स्पेशली बात थी, जो ये चोरी चकारी, लटर पटर, 2 नंबरी, आप ये अपनी गवर्नमेंट को दोष देते हो, अपनी सरकार को दोष देते हो। ये लेम एक्सक्यूज मारना लेना बंद करो। बाहर जाके 2 नंबरी कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट। बाहर जाके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कौन करता है? आपकी गवर्नमेंट। बाहर जाके मक्का मदीना में जाके मैं सुनता हूं, वहां जाके भी कौन मांगता है? आपकी गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट बोलती है कि ये करो वो करो। ये लेम एक्सक्यूज मारना बंद कर दो। आप मेहनत से भागते हो,